वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग सेट 11 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 10 सेट तक डिस्कस किया गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए। जिसका बेसिक प्रॉब्लम है वो लोग जाके बेसिक का वीडियो पहले देखिए। चलिए आज के सेट नंबर का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ कॉलम स्विच इन एमएस एक्सेल चूजन टू बी 0 यूनिट। अगर एमएस एक्सेल के कॉलम में 0 यूनिट चुना जाता है तो क्या होगा? The column would be displayed as double lines in the column header. Next question है, in MS Excel 2016 the workbook protection facility says protect workbook for followed by two option, select the correct option। यानी कि जो वर्कबुक का प्रोटेक्शन फैसिलिटी है और प्रोटेक्शन फॉर जो है ये करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये विंडोज एंड स्ट्रक्चर्ड करेक्ट सीक्वेंस होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल नॉट वर्क। इनमें से कौन सा वर्क नहीं करेगा फंक्शन? इन ऑर्डर टू क्रिएट या इंसर्ट अ स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में इनमें से जो है F1 जो है नहीं काम करेगा। F1 हेल्प का बटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस खाली जगह टू मूव फ्रॉम वन ओपन विंडो टू अनदर इन अ विंडोज सिस्टम। मतलब किस से आप एक विंडो से दूसरे विंडो में जा सकते हैं, ये पूछा गया है। तो ये अल्ट टैब के फंक्शन से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस पावर पॉइंट प्रेस खाली जगह टू स्विच फ्रॉम नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू से आउटलाइन व्यू में जाना चाहते हैं तो आप किस फंक्शन का काम करेंगे? इसमें यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू डबल क्लिक ऑन एन एमएस एक्सेल शीट। अगर आप एमएस एक्सेल शीट पे डबल क्लिक करते हैं देन यू मे बी एबल टू, तो आप क्या कर सकते हैं? आप रीनेम द वर्कशीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। आप नीचे के जो डाटा इसको कंसीडर करेंगे अगर एमएस एक्सेल वर्कशीट में, इन विच द लेफ्ट कॉलम इंडिक्ट द रो नंबर। यानी कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज 8, 40, 12 है। अगर इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना चाहते हैं आप तो बोल रहा है व्हाट परसेंट द टोटल एरिया वुड बी ऑक्यूपाइड बाय द बनाना। तो बनाना का कितना सेक्शन ये होगा, तो इसको देखना चाहते हैं। चलिए इसको एक्सेल में हम आपको दिखाते हैं कितना दिखेगा। ये देखिए एक्सेल में इसका डाटा है, इसके डाटा को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये 67% के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। तो यही चीज यहाँ पे आपको आंसर में देना है। तो यही चीज देखिए 67 नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे 0.66 के रूप में दिया गया है। तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एड्रेस क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस। मतलब ये आईपी एड्रेस का क्लास बोल रहा है। 244 है पहला। देखिए पहला ऑक्टेल में ये लोग हम चेक करते हैं, इससे पहले भी क्लास बताया गया। तो ये जो हम लोगों का क्लास है ये क्लास ई के अंतर्गत आएगा, क्योंकि क्लास ई 240 से 255 के बीच होता है। क्लास ए जो होता है 0 से लेके 127 के बीच होता है। क्लास बी जो है 128 से 191 के बीच होता है। क्लास सी जो है 192 से 223 के बीच होता है। और क्लास डी जो होता है 224 से 240 के बीच होता है। नेक्स्ट है, इन एमएस वर्ड द फंक्शन की F7 फंक्शन की क्या काम करता है? ये इनिशिएट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ स्क्रीनशॉट टू एडेड टू एन एक्टिव एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट। मतलब स्क्रीनशॉट जो है कैसे हम लोग ये लोग इंसर्ट करेंगे, इसके बारे में पूछा गया है। तो हम लोग करेंगे इंसर्ट टैब के अंतर्गत जाएंगे, स्क्रीनशॉट ऑप्शन में जाएंगे, सिलेक्ट फ्रॉम द थंबनेल ऑफ द विंडोज ओपन एट दिस पॉइंट के प्रोसेस से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन नोड टू अनदर यूजिंग द प्रोटोकॉल कॉल। तो उस प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? SMTP कहते हैं। SMTP कहने का मतलब हो गया यहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए बाकी सबका भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। FTP का हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UDP का देखिए यूजर डाटा प्रोटोकॉल। STP का देखिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोसेसर दैट कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल इज नाउन एज। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग सुपर स्केलर प्रोसेसर। अब कुछ फुल फॉर्म के देखिए यहाँ पे है CISC, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कस्टमर इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम। और यहाँ है RISC, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर लाइक iOS, यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडोज आर टाइप ऑफ। ये पूछ रहा है किस प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है, किस टाइप का ये सॉफ्टवेयर है। तो ये जो हम लोगों का हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेल मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट मे बी अ टेक्स्ट फाइल एंड लेबल्स मे कम फ्रॉम स्प्रेडशीट, हाउएवर कस्टमाइज द सैल्यूटेशन पार्ट। यहाँ पे जो है ये स्प्रेडशीट के बारे में बोल रहा है कि कस्टमाइजेशन सॉल्यूशन का पार्ट जो है कौन सा इसमें है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे पहले सेपरेट सॉल्यूटेशन का यूज। तो यहाँ पे हो जाएगा यूज सेपरेट सॉल्यूटेशन टेक्स्ट। नेक्स्ट है इन MS Excel 2016 हाउ कैन प्रोटेक्ट वर्कबुक। हम लोग कैसे MS Excel में प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्कबुक को। तो हम लोग इसमें प्रोटेक्ट करते हैं रिव्यू टैब के अंतर्गत जाके प्रोटेक्ट वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड अंडर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं आता है ऑप्शन। दैट इज सिलेक्टेड फ्रॉम फाइल मेनू इन MS वर्ड। फाइल मेनू के MS वर्ड में। तो यहाँ देखिए डिक्रिप्ट विथ पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्स्ट फॉन्ट इज एन MS पावर पॉइंट स्लाइड मे बी डिक्रीज। MS पावर पॉइंट में जो सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट उसको घटाना है बाय सिलेक्टिंग टेक्स्ट प्रेसिंग। मतलब कौन से बटन से इस लोग करेंगे हम लोग प्रेस, तो इसका की कॉम्बिनेशन क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों को की कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है। तो इसका की कॉम्बिनेशन होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सिलेक्टिंग प्रोटेक्शन ऑफ वर्कशीट इन MS Excel 2016 ए डायलॉग बॉक्स कम्स अप दैट सेज allow all users of this worksheet to follow by list checkbox to select desired option which of the follow is not included this। मतलब जो भी हम लोग चेक बॉक्स वाला काम करेंगे इसमें ये बोल रहा है कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें जो इंक्लूड नहीं है यानी कि नॉट इंक्लूडेड दिस ऑप्शन, वो अनसॉर्ट का ऑप्शन जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Where is the view button located on an MS Word screen। बोल रहा है कि MS Word screen में ये जो बटन है व्यू का वो कहाँ दिखता है। ये टॉप के लेफ्ट में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन MS Word 2016 क्रिएशन ऑफ मेलिंग लेवल्स। मेलिंग लेवल्स क्रिएशन के लिए इज इनिशिएटेड थ्रू मेलिंग टैब फॉलोड बाय ए नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल अंडर क्रिएट सेक्शन। तो बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट ऑप्शन आर अवेलेबल इन क्रिएट सेक्शन। बोल रहा है क्रिएट सेक्शन के अंदर कितने ऑप्शन होते हैं, ये होते हैं ऑप्शन 2। आंसर 3 ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले ग्रिड लाइंस इन एन MS Word 2016 डॉक्यूमेंट। ग्रिड लाइन दिखना है आपको 2016 MS ऑफिस में, तो उसके लिए हम लोग करेंगे यूज द अलाइन सेक्शन ऑफ द लेआउट टैब एंड गो टू ग्रिड लाइन सेटिंग ऑप्शन to select show grid। नेक्स्ट क्वेश्चन है in an MS Excel worksheet a thick cell border may be added by pressing। मतलब thick cell border किस की कॉम्बिनेशन के साथ प्रेस करेंगे तो ये आएगा Alt plus H plus B plus T। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडर फाइल ऑफ टाइपिकल C प्रोग्राम इज इंक्लूडेड बाय द। C प्रोग्राम का जो हेडर टाइपिकल होगा वो क्या होगा, ये जो होगा हम लोगों का प्री प्रोसेस्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन MS Word बुलेट्स में बी इंसर्टेड फ्रॉम द रिबन अंडर होम, हाउ कैन द सेम एक्शन डन फ्रॉम द कीबोर्ड। यानी कि जो होम टैब का जो बुलेट का ऑप्शन होता है यही सेम फंक्शन को आप किस शॉर्टकट की से आप कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस L से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू राइट द सेल कंटेंट्स इन एन MS Excel वर्कशीट डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की ओर टॉप टू बॉटम, यानी कि ये एक सीधा लाइन है 90 डिग्री पे, फिर एक सीधा लाइन 90 डिग्री पे नीचे हो जाएगा। तो उसी के बारे में पूछा है ए पॉसिबल कुड थ्रो अ स्टाइल ऑप्शन अंडर फॉर्मेट सेल ओरिएंटेशन फ्रॉम द अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स एज। यही सेम ऊपर 90 डिग्री है तो नीचे जब जाएगा तो ये -90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट कैन बी इंसर्टेड टू एन MS Excel 2016 वर्कशीट थ्रू द इंसर्ट मेनू, which of the following option cannot be added using
सेम मेनू, मतलब सेम ऑप्शन किसे ऐड नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में पूछा है, तो ये मैक्रोज के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट अ सेल इन MS Excel 2016 कैन होल्ड इज, मतलब मैक्सिमम नंबर कितना MS Excel होल्ड कर सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो ये 32,767 होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन डाटा इनपुट डिवाइस, मतलब मोस्ट कॉमन डाटा इनपुट डिवाइस कौन है, इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। द वर्कशीट और वर्कबुक इन MS Excel इज प्रोटेक्ट विद द मेन आइडिया ऑफ, ये मेन आइडिया क्या होता है प्रोटेक्ट करने का, इसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं हो जाए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंटिंग चेंज, इन्वर्टेड और मैलिशियस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स कैन नॉट बी यूज्ड, नहीं किया जाता है यूज्ड लेबल्स फॉर मेल मर्ज में, मेल मर्ज में किस टाइप का इसमें यूज नहीं किया जाता है, बाइनरी फाइल का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है DSL इज एक्रोनिम फॉर, DSL का फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट है इन MS Excel 2016 इंसर्टेशन ऑफ सेव इज डन थ्रू, मतलब सेव कोई इंसर्ट करना है तो ये किसके द्वारा होगा, ये पूछा जा रहा है, तो ये इंसर्ट मेनू के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Word 2016 हाउ यू कैन इंडिकेट द पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट रिटेन इन अनदर लैंग्वेज सो द कोरस्पोंडिंग डिक्शनरी वुड बी प्रेस्ड एक्शन फॉर चेकिंग, मतलब ये डिक्शनरी के थ्रू ये ऑप्शन चेक करने के लिए प्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सिलेक्ट टेक्स्ट में बी मार्क विद द हेल्प ऑफ रिव्यू मेनू, ये सारे फंक्शन रिव्यू मेनू के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेक्स्ट ABCD एंड EF इज सेव्ड कंसेक्यूटिव कॉलम सेम रो, मतलब एक ही रो में, मान लीजिए यहाँ ABCD और EF यहाँ पे है। एन MS Excel वर्कशीट इफ यू सिलेक्ट 3 सेल एंड क्लिक मर्ज एंड सेंटर, तो अगर मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो जो पहला डाटा सिर्फ वही रहेगा, बाकी सारा डाटा क्या हो जाएगा, वो मर्ज हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A और B। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑड वन, इनमें से भिन्न खोजना है फ्लोइंग, मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में से स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजमेंट, वर्ड प्रोसेसर, ये तो हमारा सारा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन यहाँ पे देखिए MS DOS क्या है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये कमांड पे काम भी करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट वन ऑफ द प्रोपोज्ड वे टू एडिट सेल, मतलब इनमें से कौन सा तरीका है जिससे एडिट नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में पूछा गया है, तो सिंगल क्लिक से सेल में एडिट नहीं कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है द ओरिजिनल TCP/IP मॉडल कंटेंट्स हाउ मेनी लेयर, TCP/IP के मॉडल का कंटेंट जो है कितने लेयर का होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये 4 लेयर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीडेसर्स टू द फर्स्ट इंटरनेट, मतलब सबसे पहला इंटरनेट कौन था, तो सबसे पहला इंटरनेट जो था ARPANET था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ट्रैक ऑफ अ डिस्क इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, मतलब डिस्क के जो डिवाइडेड होते हैं उस सेगमेंट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेक्टर, जैसे हार्ड डिस्क में CDEF वो क्या है, एक सेक्टर्स के रूप में डिवाइड किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स इन द सेम वर्टिकल पोजिशन ऑफ मल्टीपल डिस्क पैटर्न आर लॉजिकली कंसिडर्ड एज, तो इसे हम लोग कहते हैं सिलेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन अ स्क्रीनशॉट बी टेकन इन MS Word, MS Word में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, इसके बारे में पूछा गया, तो कंट्रोल के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel 2016 इंसर्टिंग अ वर्कशीट इन फ्रंट ऑफ अनदर वर्कशीट मे बी इनिशिएटेड बाय क्लिक ऑन द इंसर्ट ऑप्शन इन द सेल ग्रुप अंडर, मतलब सेल ग्रुप जो होता है इंसर्ट करते हैं ये किसके अंतर्गत होता है, ये पूछा गया है, ये होता है हम लोगों के होम टैब के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS PowerPoint 2016 टू चेंज एन एग्जिस्टिंग लेआउट प्रेजेंटेशन गो टू व्यूज टैब एंड सिलेक्ट, खाली जगह सिलेक्ट करेंगे हम लोग, क्या चीज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, मास्टर इन द मास्टर ग्रुप में स्लाइड को सेट करेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड और इसके बाद मास्टर व्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस खाली जगह टू परफॉर्म अंडू ऑपरेशन इन, अंडू ऑपरेशन हम लोग जो करते हैं इसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल Z का
शॉर्टकट की यूज करते हैं। अगर यहीं पे रीडू दे देता है तो Ctrl+Y इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ विंडो सिस्टम ए रेंडम फाइल इज सिलेक्टेड इन अ फोल्डर। कोई भी फाइल सिलेक्ट किया हुआ है। द इजीएस्ट वे टू मूव द फर्स्ट आइटम, उनमें से कौन सा तरीका है जिसके द्वारा आप सबसे फर्स्ट फाइल में जा सकते हैं। सो इन द फोल्डर इज टू प्रेस द, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, होम की का प्रेस करेंगे तो सबसे पहले चले जाएंगे, अगर इंड की का प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट वाले फोल्डर पे आ जाएंगे, या कोई भी डाटा रहेगा उस पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है द मैक्सिमम कॉलम विथ परमिटेड इन एमएस एक्सेल। मैक्सिमम कॉलम विथ कितना होता है जो एमएस एक्सेल में परमिटेड है, 255 कैरेक्टर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन एमएस वर्ड कैन बी डन फ्रॉम प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग ग्रुप का ऑफ द किस टैब के अंतर्गत आता है, ये तो आता है रिव्यू टैब के अंतर्गत। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ऑल कैटेगरीज इन एमएस एक्सेल। सभी कैटेगरीज एमएस एक्सेल का शेयर अ कॉमन सेट ऑफ 4 डिफरेंट डाटा टाइप दे आर। वो जो कॉमन डिफरेंट टाइप के 4 डाटा हैं उसे क्या कहते हैं, इसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। ये है नंबर है, टेक्स्ट है, डाटा है और बुलियन है। नेक्स्ट है इन एमएस एक्सेल ए सेल कॉन्टेनिंग ए नंबर 1 2 3 4। ये नंबर है 1 2 3 इज सिलेक्टिंग इन द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। जब साइंटिफिक नोटेशन में होता है तो वो क्या डिस्प्ले करता है, साइंटिफिक नोटेशन में जो होता है ना, ये एक एरर को शो करता है जो कि इस फॉर्म में आपको वहाँ पे दिखेगा। जब हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जब प्रैक्टिकली कोई वीडियो बनाएंगे तभी आपको हम इसका एक्सप्लेन करके बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ जनरली साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बता देते हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन जो है ना 11+ डिजिट वाले लेटर्स में यूज करते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है प्लस ट्रिम एंड सेल वैल्यू, और इंटर प्रेस करेंगे तो आप वहां से इसको वेरीफाई करके देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस पावर पॉइंट हाउ डज द स्लाइडर्स एरिया डिस्प्ले द स्लाइड्स इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू। मतलब ये बोल रहा है स्लाइडर एरिया जो डिस्प्ले होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू में, तो ये कैसे करते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। ये हम लोगों को जो व्यू दिखता है ये थंबनेल के फॉर्म में दिखता है, थंबनेल फॉर्म इन रो मेजर ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर फेचिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, इट इज डिकोडेड, ये डिकोड करते हैं, एंड देन पुट टू द, और ये क्या करते हैं, पुट करते हैं, रखते हैं इसे अपने में। तो इस समय जो है यहाँ पे पूछा गया हम लोगों को कि फॉर फर्दर एक्शन, उसका जो अगला एक्शन क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, रजिस्टर्ड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज सेल इन एमएस एक्सेल कॉन्टेनिंग नंबर, इतना नंबर है, इज डिस्क्राइब्ड एज अ फंक्शन टाइप ए क्वार्टर 2/4 अंडर फॉर्मेट सेल विल डिस्प्ले द वैल्यू सेल। देखिए ये फंक्शन है एमएस एक्सेल का, अगर आप लोगों को प्रैक्टिकली इसको नहीं कीजिएगा तो ये समझ में नहीं आएगा। इसका तो प्रैक्टिकली अभी करके नहीं दिखा सकते। चलिए इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं, 9/4 है। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला। एमएस एक्सेल फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे बराबर साइन कोस्ट माइनस 300 इंटर अगर ये करेंगे तो इसका वैल्यूएशन क्या शो करेगा ये बताना है हम लोगों को। तो ये -1 का वैल्यूएशन शो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। While many types of document can be used from common body part and many can be used to the address labels, technique names of two measures files to be used in mail merge are। मतलब ये जो लेबल्स है और टेक्निक्स नेम्स है तो ये क्या है, ये मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज यू हैव द वैल्यू 8 and 4, आपके पास दो वैल्यू 8 और 4 है, जो कि 8 E10 में बता रहा है, 4 F10 में बता रहा है। रिस्पेक्टली राइटिंग द फॉर्मूला E2 E10 माइनस F10, E10 को घटाया तो इसका जो रिजल्ट आया ये G2 में, ये जो आया 4 प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ बोला गया व्हाट वुड बी शो G2 क्लिक Ctrl+C इन G10 Ctrl+V एंड H10, यानी कि जो डाटा है डाटा से रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो उसका तो आंसर जो भी आएगा वो आएगा, लेकिन नीचे वही सेल को ड्रैग अगर हम लोग करते हैं वहां पे तो कोई फॉर्मूला यूज है नहीं या कोई डाटा नहीं है, तो उसका सेल वैल्यूएशन हम लोगों को क्या 0 शो करेगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट है टॉगलिंग फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस कैरेक्टर वाइस वर्सा एमएस वर्ड
कैन बी डन बाय प्रेसिंग, मतलब बोल रहा है अपर केस से लोअर केस में करने के लिए हम लोग जनरली किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, यही है शिफ्ट प्लस F3 का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 folders are open, 2 फोल्डर ओपन है। द इजीएस्ट वे टू मूव अ फाइल 1 फोल्डर टू अनदर फोल्डर, 2 फोल्डर ओपन, इनमें से कौन सा सबसे इजी प्रोसेस होगा एक फाइल से दूसरे फाइल में जाने के लिए इन विंडोज सिस्टम इज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करेंगे फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जिस फोल्डर में जाना था, इसलिए ड्रैग द फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू डिजायर्ड फोल्डर। यहाँ पे देखिए मूव करना था। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ DLL, DLL का फुल फॉर्म क्या है, तो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी है। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू मर्ज और डॉक्यूमेंट, इसमें कौन सा मर्ज डॉक्यूमेंट करने के लिए शॉर्टकट की है मेल मर्ज के प्रोसेस में, तो ये है अल्ट शिफ्ट प्लस N। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से सी प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा गया। सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को जनरली आंसर इसका 0 और इन्फिनाइट आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए माइनस के फॉर्म में दिया हुआ, तो माइनस के फॉर्म का देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम सिंगल व्हाइल -5 इंटीजर लगा दिया गया, हाउ मेनी टाइम्स विल बॉडी इम्पटी ऑफ द व्हाइल लूप एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बेसिक नहीं देखे हुए तो बेसिक का वीडियो देख लीजिए, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के हैं जो कि क्वेश्चन टफ होते हैं, जो प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।